नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल के अपने इंटरव्यू में, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, पॉलिटिको को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने एक फाइनल स्ट्राइक जो है वो ईरान पर मार दिया है। कहा जा रहा था कि माहौल शांत हो रहा है, ईरान में सब चीज़ें अब ठीक तरीके से चल रही हैं। ट्रंप उसको ठीक होना नहीं देना चाहते। वो साफ साफ उनके इंटरव्यू से, उनके स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो ट्रंप ने एक पूरा फाइनल स्ट्राइक देने की कोशिश करी है। ट्रंप ने कहा है कि फाइनली अब रिजीम जो है ईरान के अंदर, उसको चेंज कर देना चाहिए, वो रिजीम बदल देना चाहिए और नई रिजीम ईरान के अंदर आनी चाहिए। ईरान को एक डेमोक्रेटिक देश बनाना चाहिए। अब नई रिजीम की जब बात हो ही रही है ट्रंप की, तो आपको पता ही है कि रेज़ा पहलवी पूरी तरीके से पुश मार रहे हैं, एकदम हाथ पैर लगा करके पूरा जोर पूरा उन्होंने लगा दिया है कि किसी भी तरीके से वो ईरान में वापस आएँ। अच्छा, कुछ प्रोटेस्टर्स जो है वो रेज़ा पहलवी का नाम, स्लोगन्स भी लगाते दिखाई दिए, जो कि इस प्रोटेस्ट में बड़ा चेंज हुआ है। ये प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था तो कोई रिजा पहलवी का नाम नहीं था उसमें। ये धीरे धीरे एक तरीके से प्लांट कराया गया नाम, ऐसा आपको लगेगा, और रेजा पहलवी का नाम बड़ा तेजी से आने लगा, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ अ वेस्टर्न पपेट। सो इसलिए उनका नाम अब स्लोगन ईयरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और एक बार दोबारा से ईरान में दंगे भड़काने का पूरा प्लानिंग आपको नज़र आएगा। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया। इसको डिटेल में समझते हैं, ईरान में इस समय पर चल क्या रहा है और अगर रिजीम चेंज होती भी तो क्या रेजा पहलवी को लाएगा ट्रंप, क्योंकि ट्रंप का तो पूरा जो मोटिव है वो रिजीम चेंज का है। अब वो रेजा पहलवी को लाएं ना लाएं वो एक दूसरी बात है, लेकिन अभी फिलहाल उनका पूरा टारगेट खमीनी के ऊपर है। खमीनी इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू टेक इट वेरी लाइटली। देखिए, मैंने इसको पहले भी कंपेयर किया था वेनेजुएला वाला स्थिति से। मैं कहा वेनेजुएला नहीं है, ये ईरान है। ईरान जो है, ईरान दिखता कम है, होता बहुत ज़्यादा है। तो वही बात है, उसको डिटेल में समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का रिवीजन टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है बहुत करीब है और उसके लिए खूब रिवीजन की ज़रूरत है, जो आप अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ के साथ कर सकते हो। यूआरटीएस में आपको टोटल 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 11 जीएस के होंगे, 11 सीसैट के होंगे। ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस यहाँ पर होगी। एजुकेटर्स एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्यूरेट करेंगे और उसी हिसाब से फिर आपको इस क्वेश्चंस की जो सीरियसनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। बहुत ही एग्ज़ाम लाइक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये इस पूरे टेस्ट सीरीज़ की सबसे खास बात है। उसके बाद प्रैक्टिस, ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस तो है ही इसमें, और सबसे बड़ी बात है कि आपको हर टेस्ट के बाद एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। इतने प्राइस में आपको कहीं भी मार्केट में टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर से ज्वाइन करिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो डोनाल्ड ट्रंप और अयतुल्ला अली खमेनी के बीच में एक पूरा जो विवाद है वो छिड़ चुका है और स्टेटमेंट दर स्टेटमेंट एक दूसरे के ऊपर पूरे इल्ज़ाम लग रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और खमेनी ने भी साफ कर दिया है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट सो लाइटली। ट्रंप अगर वहाँ से स्टेटमेंट देगा तो इधर से हम भी स्टेटमेंट देंगे और हम भी ट्रंप के ऊपर पूरा हमलावर रहेंगे। कहीं से भी वो पीछे हटते हुए इसमें एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं और डेथ टोल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है ईरान के अंदर। अभी कल की जो खबर आई उससे भी पता लगा कि डेथ टोल और ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि जबकि क्लेम किया गया था खमेनी सरकार द्वारा कि अब हम किसी को मारेंगे नहीं, हम किसी के ऊपर सीरियस क्रैकडाउन नहीं करेंगे, हम मामले को समझौता से सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी कल कई लोगों की उसमें जान गई और इस प्रोटेस्ट की वजह से कितने घर जो है वो पूरी तरीके से उजड़ गए। तो 37 साल से खमीनी ईरान के ऊपर रूल कर रहे हैं और ट्रंप का कहना है कि अब वो समय आ चुका है जब हमें ईरान में एक नई लीडरशिप के बारे में सोचना चाहिए, हमें नई लीडरशिप लानी चाहिए, क्योंकि खमीनी का जो रूल है वो पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर चुके हैं ईरान को। और ये उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया पॉलिटिको को और उसमें कहा कि इतने वीक से, इतने लगभग 4 हफ्तों से इतने बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आज तक भी उनके प्रोटेस्टर्स से एक बार भी बैठ करके समझौता करने की कोशिश नहीं की गई। अयतुल्ला अली खमेनी जो है वो पूरी तरीके से प्रेशर बना के इस प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो हमेशा से करते हैं, लेकिन अब की बार ये प्रोटेस्ट टूटेगा नहीं। पहला सवाल यहीं पर ट्रंप से खड़ा होता है और पूछना भी चाहिए था। पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो इंटरव्यूज़ लेते हैं वाई डोंट दे मतलब रिबट दी लीडर्स, वो बस उनकी बात सुनते रह जाते हैं, सुनते रहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल बता है, ट्रंप को कैसे पता कि ये प्रोटेस्ट टूटने वाला नहीं है? वाई इज ट्रंप सो इंटरेस्टेड अबाउट द प्रोटेस्ट इन ईरान, द डोमेस्टिक प्रोटेस्ट इन ईरान? उनका इतना इंटरेस्ट उसमें क्यों है? वो बार बार उसको क्यों रेफर करते हैं? जहाँ पर भी वो जा रहे हैं ईरान के रिजीम चेंज को क्यों बार बार रेफर कर रहे हैं? वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तो ईरान का डोमेस्टिक प्रॉब्लम हुआ ना, ये इंटरनेशनली कहीं से भी ट्रंप को इफेक्ट नहीं करता है।
आपको सैंक्शंस लगाना था, आपने लगा दिया, आपको ट्रेड टॉक डिसमिस करने थे, आपने कर दिए, बट वाई यू आर सो इंटरेस्टेड इनटू ईरान? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जितने लोग की जान गई है इसमें सिर्फ खमेनी जिम्मेदार नहीं है, इसमें ट्रम्प भी इक्वली जिम्मेदार हैं। अब चुरा के पीस प्राइस ले लेने से आप बहुत बड़े पीस के लीडर नहीं हो जाओगे। ट्रंप ने कहा कि एक ही अच्छा डिसीजन खमेनी ने अभी तक लिया, वो एग्जीक्यूशंस को रोकने का। तो खमेनी ने भी बड़ा भयंकर डिसीजन ले लिया था कि सबको फांसी चढ़ा दो भाई, सबको एग्जीक्यूट कर दो। फाइनली उन्होंने उसको पीछे किया, कोर्ट का भी उस पर ऑर्डर आया, और 800 लोग जिनका एग्जीक्यूशन होने वाला था वो लोग बच गए। तो ट्रंप ने कहा कि यही एक अच्छा डिसीजन उस व्यक्ति ने लिया है और अब उनको हट जाना चाहिए। ट्रंप ने तो यह कहा कि खमेनी ने पूरी तरीके से उस कंट्री को बर्बाद कर दिया। हालांकि इस स्टेटमेंट को मैं कुछ हद तक ठीक भी मानता हूँ। ईरान के जो लोग हैं वो भी इसी चीज़ को लेकर के ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असल में ईरान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ईरान के पूरे फाउंडेशंस जो हैं, इकोनॉमिक फाउंडेशंस, वो हिल चुके हैं। ईरान एक बहुत अच्छी एक्सपोर्ट की कंट्री मानी जाती थी, भारत के साथ बड़ा अच्छे रिश्ते भी रहे, ईरान के पुराने रिश्ते रहे हैं। लेकिन खमेनी के आने की वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू फाइट एवरीथिंग, और उसकी वजह से बहुत सारे सैंक्शंस लगे। दुनिया भर के सैंक्शंस की वजह से इकॉनमी पर उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। हमेशा जो है आप क्रैकडाउन करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ी, और इसीलिए ईरान जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ये प्रोटेस्ट शुरू भी हुआ था एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। अब ये बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं खुमेनी के ऊपर वो प्रेशर है। अब ट्रंप साहब जी का मानना है कि भाई जैसे ट्रंप को लीडरशिप अगर खुमेनी को सीखनी तो ट्रंप से सीखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स को चला रहे हैं वैसे उनको ईरान को चलाना चाहिए। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं मानता कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। जब ट्रंप इलेक्शन जीता था तब 3 आउट ऑफ 5 पीपल, अगर हम वोटिंग का वो भी मान करके चले तो 3 आउट ऑफ 5 पीपल वर हैप्पी, वर वेरी वेरी हैप्पी। अगर आज एक जनरल पोल करा दिया जाए, दुनिया भर की एजेंसीज वो घूम घूम के पूछती रहती हैं, तो 1 आउट ऑफ 5 लोग ही खुश हैं। 1 आउट ऑफ 5 पीपल आर ओनली हैप्पी विद ट्रंप, क्योंकि ट्रंप ने अटर नॉनसेंस किया है बहुत बुरी तरीके से। हाउ टू नॉट रन अ स्टेट, अगर एक किताब लिखी जाए तो ट्रंप के रिजीम को देख करके वो लिखी जा सकती है कि हाउ टू नॉट रन अ स्टेट। जितना बकवास हो सकता है ट्रंप ने वो सारा बकवास कर दिया है वहाँ पर, इंटरनेशनली हर जगह पर, डोमेस्टिकली भी। तो अब वहाँ के लोग बहुत, और वो 1% जो खुश है ना ट्रम्प की इस पूरी रिजीम से, वो भी वो पर्सन है जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट पर्सन है, जो रेसिस्ट है, वही खुश है। अदरवाइज मतलब यूएस में जनरली इतना क्राइम बढ़ चुका है, स्ट्रीट हेट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अभी आपने देखा। तो ये सारा कुछ जो है वो ट्रम्प की वजह से, और ट्रम्प के अराउंड जो लोग हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल टाइप के लोग हैं। पीट हेक्सेट हो गया, मार्को रूबियो हो गया, जेडी वांस हो गया, ये देखिए आप, ये लोग सब बुली टाइप के लोग हैं। इनके स्टेटमेंट्स आप देखिए, तो ये हेट क्राइम को बल्कि और बढ़ावा देते हैं, और ट्रंप उनमें से एक है। और वो ट्रंप कह रहा है कि मुझसे सीखो, तो तुमसे क्या सीखे? वो ऑलरेडी वहाँ पर ईरान में भी यही, या ईरान में भी यही सेम स्थिति है। ईरान के अंदर भी कोई बहुत वो नहीं है। ट्रंप ने तो खमेनी को सीधा सिक मैन बोल दिया कि दैट ही इज़ अ सिक मैन, उसको कुछ ईरान चलाने नहीं आता है, उसको लीडरशिप मेरे से सीखनी चाहिए। वो लीडरशिप इतनी ख़राब है ईरान की कि आज ईरान इज़ दी वर्स्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट अर्थ। अगर आप ईरान में जाएंगे, ऑल्दो देखिए ईरान के अंदर बहुत सारे इंडियंस थे, वहाँ से इवैक्यूएट कर लिए गए। इंडियंस जब आए भारत तो उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट की जो रियल लाइफ पिक्चर थी वो दी, और उसमें उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि बहुत सारे लोगों को इसमें मारा गया है इस प्रोटेस्ट में, और सीधा सीधा मतलब गोली मारना सरकार ने शुरू कर दिया है, और ये नंबर बहुत ही कम दिखाया जा रहा है, बहुत लोग उसमें मरे हैं। हॉस्पिटल की हालात देख करके पूरे हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ये स्थिति हो चुकी है ईरान के अंदर। तो जाहिर सी बात है उस नंबर को तो बहुत छोटा करके दिखा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपने बिल्कुल बहुत गलत किया। जो वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी, ईरान में खमीनी ने एकदम वही काम कर दिया है, और इसीलिए आज उनकी ये हालात हो चुके हैं। तो ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है, असल में खमीनी भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि हम जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खोमेनी का परसों स्टेटमेंट आया इसके ऊपर, उनको हम बर्बाद कर देंगे, उनको हम उनकी कमर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम उन्होंने बोला। कैजुअलिटीज़ के ऊपर भी बोला। अब इसमें बताया जा रहा है कि खमेनी के सब स्टेटमेंट इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देखते हुए कि हाँ भाई बहुत सारे लोग मारे गए। अब यहाँ पर एक प्लेकार्ड है जिस पर साफ क्लेम किया जा रहा है कि 12,000 लोग ईरान में अब तक मारे जा चुके हैं। ऑल्दो आधिकारिक जो आंकड़े हैं वो लगभग 4,000 के करीब है। वो 4 भी पूरा नहीं बता रहे हैं, 4,000 के करीब बता रहे हैं, 3800 समथिंग है। लेकिन अब देखिए, मैं तो पहले भी कहता हूँ कि आधिकारिक आंकड़े इतना नहीं भी होगा तो भी आप डबल तो करके मानिए, 8-9 हज़ार लोग ऑलरेडी ईरान में मारे जा चुके हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर। ईरान जैसे देश के लिए वो बहुत बड़ा नंबर है। इतने लोगों को सरकार ने मार दिया, तो वो गुस्सा जो है वो ऑब्वियसली फूटेगा।
अब इसमें खोमेनी ऊपर से आकर के कहते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिमिनल्स हैं उनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले जब ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आप एक डर वहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, वो लोग क्यों समझौता करेंगे भाई? जब आप उनको कह रहे हो कि अगर ये प्रोटेस्ट खत्म होगा तो डोमेस्टिक क्रिमिनल्स को पकड़ पकड़ के एग्जीक्यूट करना शुरू किया जाएगा, तो वो लोग वैसे भी इस प्रोटेस्ट को ख़त्म होने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं भाई रिजीम चेंज हो ही जाए, अब अगर हो ही रही है तो हो ही जाए। तो बेसिकली खमेनी इज़ हेल्पिंग यूएस इन अ वे, और वही वो होता चला जा रहा है। वो रिजीम चेंज का जो मुद्दा है वो अब सबसे बड़ा मुद्दा इसमें बन चुका है। इकॉनमी पर शुरू हुआ प्रोटेस्ट, अब वो रिजीम चेंज का प्रोटेस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बन चुका है पूरी तरीके से, जो हमने बांग्लादेश में देखा था। और एकदम प्रमुखता से कभी भी अटैक तेहरान के ऊपर हो सकता है, या यूएस का मिलिट्री इंटरवेंशन भी आप वहाँ पर देख सकते हो। मामला इतना ख़राब होते चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल्स, डोमेस्टिक क्रिमिनल्स दोनों के खिलाफ हम बोलेंगे, और जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है वो सब उसको टेररिस्ट माना जाएगा। और ये टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं जो हमारी धरती पर यूएस करवा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप करवा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले उन्होंने कह ही दिया था कि मिलिट्री इंटरवेंशन हम कर सकते हैं, कभी भी मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं अगर कोई भी एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूशन रोक दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि मिलिट्री इंटरवेंशन इस पर भी हो सकता है कि जब अगर किसी भी प्रोटेस्टर्स को मारा जाएगा तो मिलिट्री इंटरवेंशन होगा। आधिकारिक आंकड़े जो इसमें दिए गए हैं वो 3400 के करीब दिए गए थे, हालांकि ये कल का है, आज वो आंकड़े और बढ़ चुके हैं, और आपने देखा कि वो क्लेम 12,000 तक का किया जा रहा है। अब इस सब के बीच में रज़ा पहलवी कूद करके आते हैं। रज़ा पहलवी ने यहाँ पर अपना पूरा जो पत्ता है उसको सेट करने का कोशिश शुरू कर दिया है। रज़ा पहलवी के फादर वेस्टर्न पपेट थे, बहुत बड़े वेस्टर्न पपेट थे। 1979 में उनको छोड़ के जाना पड़ा था ईरान। रज़ा पहलवी बाहर बैठे हुए हैं और वो लगातार प्रोटेस्ट को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार रज़ा पहलवी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है वो भड़कें, रिजीम चेंज हो और फाइनली उनको मौका मिले। और हमने देखा कि उनको मौका मिलने की चांसेस बढ़ भी रहे हैं। स्लोगनियरिंग हुई उनके नाम पर, सब कुछ हुआ। अब रज़ा पहलवी यहाँ पर ट्रंप को भी अपीस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप से रिक्वेस्ट किया कि भाई हम चाहते हैं कि ट्रंप जो है वो बराक ओबामा जैसा काम ना करें। असल में बराक ओबामा क्या है? बराक ओबामा वॉज द प्रेसिडेंट जिन्होंने मतलब ईरान के साथ में निगोशिएशंस शुरू किए थे। और देखिए क्या है कि अगर निगोशिएशन डायरेक्ट यूएस और ईरान के बीच में हो जाएगा तो जितने रज़ा पहलवी जैसे बिचौली हैं इनका गेम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इनकी पूरी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो वो उनकी पॉलिटिक्स इसी चीज़ पर है कि यूएस और ईरान के बीच में प्रॉब्लम है, और ख़ासतौर से ट्रंप का ईगो बहुत बड़ा है। तो ट्रंप का ईगो बड़ा है, उसी को फ़ायदा उठाने की कोशिश रज़ा पहलवी कर रहे हैं। और ट्रंप से तमाम उन्होंने कहा है कि मैं आपका यू आर द मैन ऑफ योर वर्ड, और ये सब कह के उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप हो भी जाएंगे। मैं तो उनको मानता ही नहीं कि वो इतने बड़े इंटरनेशनल लीडर हैं। बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्ट आदमी है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब डिसीजंस लेते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है। और इसलिए वो हो सकता है कि रज़ा पहलवी को उस गद्दी पर बैठा भी दें। अब मुझे कितना लगता है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज होगा? 50-50 है। 50-50 मैं मानता हूँ इसको, कुछ बड़ा हो जाएगा क्योंकि ईरान में चीज़ें शांत होनी शुरू हो चुकी हैं। कुछ अगर बड़ा इसमें मतलब डेवलपमेंट हो जाता है आज या कल में तो हो सकता है, अदरवाइज रिजीम चेंज मुझे नहीं लगता है उतना लाइकली टू कम है। 50-50% चांसेस हैं। हालांकि ट्रंप बहुत मुतमईन है इस चीज़ को लेकर के, रिजीम चेंज ईरान के अंदर होगा। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।